आज हम C 302 का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन का आ, आपका वीडियो नंबर 3 है। जो शुरू के 2 वीडियो थे उसके अंदर आप लोगों को हमने स्ट्रक्चर स्टील के बारे में बता दिया था। उसके अलावा आप लोगों को ये बता दिया गया था कि कोई भी स्टील सेक्शन होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। उसके अलावा आपको ये बता दिया गया था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या है। अब हम लोग डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं कि इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को। तो किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के 3 मेथड्स हैं। एक मेथड है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसे WSM कहते हैं। दूसरा होता है अल्टीमेट लोड डिज़ाइन मेथड, तो इसे ULD कहते हैं। और तीसरा मेथड है लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड। तो यानी कि यह जो मेथड है ये आपका सिलेबस के अंदर है। तो ये जो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कोड बताया था, तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड आपका जो जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील कोड फॉर प्रैक्टिस है ना, तो ये आपका जो कोड है ये IS 800 2007, ये आपका ये जो LSM मेथड है यानी कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड है, इस पर बेस्ड है। तो यानी कि आपका जो सिलेबस है वो टोटली आपके LSM से बेस्ड है, जिसमें कि आप लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड से आप डिज़ाइन करेंगे कि किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को। तो अब हम लोग पहले ये जानेंगे कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन क्या है। तो लिमिट स्टेट डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो यह एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर की आपको बहुत सारी लिमिटिंग कंडीशंस फिक्स की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको जब डिज़ाइन करते हैं तब। तो यानी कि आपका किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ भी होना चाहिए और जो पर्पज़ के लिए वो बिल्ड किया गया है, तो इसके लिए उसके लिए जो डिज़ाइन हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारी लिमिटिंग कंडीशंस वो लगाते हैं। तो वो अपनी पूरी एंटायर लाइफ यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर माना कि वो 50 साल के लिए डिज़ाइन है या 100 साल के लिए डिज़ाइन है, तो वो पूरी अपनी एंटायर लाइफ में कभी भी उन लिमिटिंग कंडीशंस को पार नहीं करेगा, यानी कि वो हमेशा उनके अंदर ही रहेगा जो भी उसकी कंडीशंस हैं। तो आपकी ये लिमिटिंग कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, जैसे कि वो आपका स्ट्रक्चर है वो दिखने में उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, कोरोजन नहीं लगना चाहिए, फायर नहीं होनी चाहिए किसी तरीके का, मतलब ये सब अलग अलग मतलब अपन किसी भी लिमिटिंग कंडीशन को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी एक डिफाइन कर सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की ये लिमिटिंग कंडीशन है, अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो ये अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अपनी लिमिटिंग कंडीशंस को पार नहीं करेगा। तो ये जो है जो डिज़ाइन है वो बेस्ड है आपकी प्रोबेबल लोड और प्रोबेबल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि आप जब डिज़ाइन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता नहीं है कि उस पर कितना लोड लगेगा। आप एक प्रोबेबिलिटी यानी कि एक अनुमान लगाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे कि उस पर इतना लोड लग सकता है और उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी आपको अनुमान होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डिज़ाइन करते हैं। तो अगर अब मैं इसे डिफाइन करूँ जो मैंने अभी आपको बताया है, तो उसको कहूँ इन LSD method is to be see that the structure remain fit for use throughout the design life by remaining within the acceptable limit of safety and serviceability requirement based on the risk of involved, यानी कि वो अपनी पूरी लाइफ में जो डिज़ाइन लाइफ है उसमें वो हमेशा फिट रहता है, जो कि उसकी लिमिटिंग कंडीशन सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी में। अब ये सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी ये क्या है ये हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन वो मतलब अपनी जो उसकी एक्सेप्टेबल यानी जो अपन ने रेंज डिसाइड करी है या जो वो जितनी बियर कर सकता है उस लिमिट में हमेशा रहता है। तो ये आपकी लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड कहलाएगा। अब लिमिट स्टेट किसे कहूँगी मैं, है ना, तो लिमिट स्टेट are the state beyond the structure no longer satisfy the specified performance requirement major requirements, यानी कि जो भी आपने परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट मांगी है उसके बियॉन्ड वो स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो वो उसकी लिमिट है। यानी कि किसी की अपन लिमिट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये इसकी ये लिमिट है, इससे ज़्यादा ये अच्छा नहीं कर सकता या इससे बुरा नहीं कर सकता। तो यानी कि मैं किसी स्ट्रक्चर की भी जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको सेटिस्फाई कर मतलब वो बता सकती हूँ कि ये इसकी सेटिस्फाई कंडीशन है
तो उसको उसने दो तरीके से डिफाइन किया है, उसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ का है और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का है। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो लिमिट स्टेट यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस है उसको मैंने दो कैटेगरी में डिफाइन किया है, एक तो स्ट्रेंथ में डिफाइन किया है और एक मैंने उसे सर्विसिबिलिटी में। तो ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको स्ट्रेंथ को भी समझाना है और सर्विसिबिलिटी को भी समझाना है। यानी कि मैं स्ट्रेंथ कैसे कहूँगी कि ये स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया में आता है और ये जो स्ट्रक्चर है उसकी सर्विसिबिलिटी की क्राइटेरिया में आता है। तो अगर मैं किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करती हूँ, तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, तो उसमें किसी भी स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट में उसमें जो कॉलैप्स है उसको अवॉइड करने के लिए अवॉइड किया जाता है, ताकि वो जो है वो हमेशा जो उसकी जो लाइफ का रिस्क है या फिर जो प्रॉपर्टी है उसके रिस्क है उससे बचाया जा सके। यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो हम हमेशा ऐसा डिज़ाइन करते हैं जिसमें किसी की भी लाइफ का और किसी भी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो आपकी लिमिट्स है वो कैसे कैसे मैं डिफाइन कर सकती हूँ। एक तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ होल और पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम भी नहीं होना चाहिए, कि यानी कि वो ऐसा नहीं हो कि असंतुलित होने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर असंतुलित हो जाए या फिर उसका कोई एक पार्ट असंतुलित हो जाए। अगर एक पार्ट भी असंतुलित हो जाएगा तो भी हम उस स्ट्रक्चर को अवॉइड करना मतलब पसंद करेंगे, कि हमें लगेगा कि उसमें लाइफ का भी रिस्क हो सकता है और किसी की प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है, यानी सामान वगैरह का भी नुकसान हो सकता है जो कि बहुत कीमती हो। फिर लॉस ऑफ स्टेबिलिटी में भी नुकसान, तो वो स्ट्रक्चर का होल भी हो सकता है और पार्ट भी हो सकता है। होल यानी कि पूरा और पार्ट यानी कोई एक पार्ट। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो फेलियर बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, यानी कि आपका ज़्यादा डिफॉर्मेशन यानी कि टूट फूट हो जाना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा आपका अगर टूट फूट हो जाए तो वो भी मेरा ऐसा होगा जिस स्ट्रक्चर को मैं अवॉइड करूँगी, यानी कि उसको मैं सेफ नहीं मानूंगी रहने के लिए। उसके अलावा मैं बात करूँ फ्रैक्चर ड्यू टू फटीक हो सकता है और ब्रिटल फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सारे मेरे स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर की ये लिमिट होनी चाहिए कि उसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो ये स्ट्रेंथ की क्राइटेरिया में आती है और उसको मैं यूज़ करने से अवॉइड करूँगी। और अब वो अपनी पूरी एंटायर लाइफ में इन सारी प्रॉब्लम्स से नहीं जूझना चाहिए। अगर वो इनमें ये सब प्रॉब्लम्स पाई जाती है, इनमें से कोई एक भी पाई जाएगी तो भी उसको हम अवॉइड करेंगे। फिर उसके बाद में अगर हम फटीग की बात करते हैं तो फटीग एक तरीके का साइक्लिक लोडिंग है। तो आप लोगों ने पिछले साल सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, तो वो एक तरीके की साइक्लिक लोडिंग और अनलोडिंग कंडीशन होती है जिसके थ्रू भी आपके स्ट्रक्चर में फेलियर्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो सर्विसिबिलिटी यानी तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि किसी तरीके की ऐसी जो छोटे लेवल पर या सर्विस इसके अकॉर्डिंग है। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक तो इसमें है डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन, यानी कि अगर मेरे कोई स्ट्रक्चर है वो टूटा तो नहीं है किसी तरीके से, कोई उसमें टूट फूट नहीं हुई है, लेकिन वो बीम होनी चाहिए थी ऐसी, लेकिन मैं उसको वो धीरे धीरे मुझे ऐसी दिखाई देने लग जाती है, यानी फिर थोड़े समय बाद में ये और भी ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है। तो यानी कि वो टूटी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे वो ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे ये झूलने लग गई है। तो इस कंडीशन में भी मैं उसे अवॉइड करूंगी। मुझे ऐसा लगेगा पता नहीं किसी दिन मतलब ये गिर जाएगी। तो यानी कि ये भी एक तरीके का आपका मतलब हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले आप उसको सोच सकते हैं कि कोई बहुत भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है। वाइब्रेशन ऐसा हो सकता है कि आपके किसी एक पार्ट में वाइब्रेशन होने लग जाए या फिर किस पूरे स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन होने लग जाए, तो उस वाली सिचुएशन को भी मैं अवॉइड करूंगी। ये भी मेरी लिमिट स्टेट की सिचुएशन है। उसके बाद में रिपेयरेबल डैमेज या क्रैक ड्यू टू फटीग, आपके क्रैक्स आ जाएं या फिर रिपेयरेबल डैमेज हो, उस सिचुएशन को भी हम सर्विसिबिलिटी में डालेंगे। कोरोजन यानी जंग लग जाना, जंग भी आपका एक तरीके का ये बताता है कि अब आपका स्ट्रक्चर फेल होने लगा है, शुरुआत हो गई है। अगर आपने इसको टाइम से मतलब मेंटेन नहीं किया, रिपेयर नहीं किया, तो अब उसकी लाइफ अब खत्म होने की और है। फिर या फिर आग लग जाना है या फायर के थ्रू कोई तरीके का डैमेज हो जाए, तो ये सब आपका
किसी भी लिमिट स्टेट में सर्विसिबिलिटी में आता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि लिमिट स्टेट को समझाइए और उसके कैटेगरीज को समझाइए, तो आपको ये समझाना होगा कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जो लाइफ है उसके अंदर जो उसकी स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस है उससे ऊपर नहीं जाता, तो मतलब उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसको दो कंडीशन में डिफाइन किया है, एक तो स्ट्रेंथ में डिफाइन किया है, एक सर्विसिबिलिटी में डिफाइन किया है। स्ट्रेंथ में उसने कौन कौन से क्राइटेरिया लिए हैं वो आपको समझाने होंगे, 5 अलग क्राइटेरिया, और जो सर्विसिबिलिटी में क्राइटेरिया है वो आपके अलग है, तो आपको ये 5 अलग समझाने। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक 6 नंबर का आ सकता है और इसको आपको इस तरीके से समझाना होगा। तो ये आपका लिमिट स्टेट है, यानी कि आप लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप जो स्टील स्ट्रक्चर अब डिज़ाइन करेंगे आगे चल के, तो वो स्टील स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट मेथड से है। और लिमिट स्टेट वो मेथड होता है जिसमें कि अपन डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी लिमिटिंग कंडीशंस के थ्रू अपन डिज़ाइन करते हैं, यानी कि आप पहले ही बहुत सारी लिमिट्स लगाते हैं और उसके बाद में आप ये बताते हैं कि हम इसके बाद में आपके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, और फिर आपका स्ट्रक्चर पूरी लाइफ में कभी भी अपनी जो उसकी लिमिटिंग्स हैं उनसे दूर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक आपका ये है, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा।